गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज हरिकांत एंड यू वाचिंग कम्युनिकेशन फॉर अस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि 4 चीज़ें जैसे सीखने के लिए होते हैं इंग्लिश। पहला लिसनिंग, रीडिंग, तीसरा स्पीकिंग या राइटिंग, और चौथा होता है राइटिंग। तो तीसरा स्पीकिंग रखते हैं। तो स्पीकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। एकदम से हमें बोलना नहीं आता, कंप्लीट हिंदी बोलने जानते हैं बट इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। सो हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो उसमें मैंने कैसे स्टार्ट किया था बोलना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे देखिए, एक सबसे पहले होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर को ब्रेक करना। 2 तरीके हैं। पहला साइकोलॉजिकल प्रेशर को ब्रेक करना, दूसरा एकदम से आपको एम्बैरेसमेंट फील होता है फिर भी उसी में बने रहना। तो पहला साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है कि जैसे अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, अगर मुझे नेपाली बोलने के लिए कहा जाए तो 1-2 लाइन बोलूँगा, मुझे अगर गलत भी होगा तो गलत फील नहीं होगा। अगर मैं मैथिली बोलता हूँ, भोजपुरी बोलूँगा तो मुझे अगर गलत भी होगा तो फील गलत नहीं होगा। अगर मराठी बोलता हूँ गलत होगा तो गलत फील नहीं होगा। लेकिन अगर इंग्लिश बोलता हूँ उसमें गलत होता तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को इसी तरीके से लेना है जैसे कि अगर आप नेपाली बोलने जा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता। तो इंग्लिश में भी अगर गलत बोलते हो तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप शुरू में बोलोगे तो गलती होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम सीखने जाते हैं नया चीज़, तो पहला स्टेप उसका होता है कि गलती करना। अगर आप कोई चीज़ गलती कर रहे हो इसका मतलब है कि आप वो चीज़ सीख रहे हो, तभी तो गलती होती है। अगर सीखोगे नहीं, गलती नहीं होती। आज से पहले आप कभी नहीं सीखते थे, कभी नहीं गलती करते थे। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, यू मेक अ मिस्टेक, यू कमिट अ मिस्टेक, दैट इज द साइन दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये 2 चीज़ अगर आपने बैलेंस कर लिया, बार बार अपने आप को ऐसे सिचुएशन में जाओ जहाँ पे कि जानबूझ के गलत करो। लोग अगर हंस रहे हैं हंसने दो, नहीं हंस रहे हैं नहीं हंसने दो, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तो मैं जो स्टार्ट किया था, तो जैसे सिंपल इंट्रोडक्टरी क्लास होता है कि अपना इंट्रोडक्शन बोलना, फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना और छोटे छोटे स्टोरी बताना। जैसे कैसे सेंटेंस बनाना, किस तरह की स्टोरी, कि जैसे सपोज करो कि मैं हूँ अभी बगीचे में, तो वहाँ पे खड़ा हुआ और चारों तरफ एक बार देखा और स्टार्ट किया। सो करेंटली आई एम स्टैंडिंग इन मिडिल ऑफ द मैंगोज ट्री। आम का बगीचा अगर है, मैंगोज ट्री, एंड आई कैन सी फ्रॉम हियर देर आर लॉट्स ऑफ मैंगो ट्री आर देयर। सम आर बिग, some are in middle size, some are in small size, but this is mango season, so I can see all the plant is having mango over there, and I love mango as a fruit. I eat mango because I love the taste of mango. तो इस तरीके से एकदम सिंपल सिंपल सोच के बोलते हैं। एक चीज़ सोचा, फ्रेम की सेंटेंस, फिर बोला, फिर उसी तरीके से आप दूसरी जगह चले जाते हो। सपोज करो कि आप मार्केट में हो कहीं पे, वहाँ पे सो इसी तरीके से बोलो, हाय माय नेम इज हरिकांत झा एंड आई हैव कम टू मार्केट टू बाय ग्रॉसरीज, वेजिटेबल्स। सो फर्स्ट आई विल बाय वेजिटेबल्स, आफ्टर दैट आई विल गो टू ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी मतलब किराना शॉप, and I will buy daily needed things. So what I will buy in vegetables? So in this season I will get parval, potato, onion, lady's finger and so on. So on मतलब होता है कि और सब भी, etc को so on भी बोलते हैं। And then I'll go to the grocery shop where I'll buy oil, mustard oil, some pulses, dal, some spices and some grams because my mother told me to bring that one. तो इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे भी खड़े रहते हो आप वहाँ से रिलेटेड चीज़ें देखो और कोशिश करो धीरे धीरे। इसमें आप गलती करोगे, 1000 बार गलती करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चाहिए नहीं बोलने के लिए, अकेले भी बोल सकते हो आप। तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर वक्त आपके पास कोई नहीं होता जिसके सामने आप बोलोगे। तो हमें अकेले ही सीखना पड़ता है। तो अपने आप को उस पोजीशन में लाना पड़ता है, स्टोरी बनाने होते, क्रिएट करने होते हैं और सीखते रहना है और सीखते रहना लगातार। तो यही था आज का वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए।